रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, नमस्कार। आप सभी पेरेंट्स को आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो बच्चों की अब लग गई है मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सभी पेरेंट्स जैसा कि जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से लागू कर दी गई थी, लेकिन ये 2025 के अंदर इफेक्टिवली प्लस सभी स्कूलों के अंदर लगा दी गई है। कुछ स्कूल लेट बुक आने की वजह से नहीं लगा पाए, जिनके अंदर जेएमएस स्कूल और होली एंजल स्कूल ने लगा दी थी। इस साल से 2026 से सभी स्कूलों में 7th 8th क्लास के अंदर लग जाएगी, इवन 9th क्लास के अंदर भी लग जाएगी। बहुत से पेरेंट्स के रिव्यू या फीडबैक्स या क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो थी और नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें से बेहतर कौन सी है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में एक स्टैंडर्ड पॉलिसी थी, जिसमें बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता था, बच्चों को पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट क्रिएट होता था। टॉपिक्स, थोड़े थोड़े टॉपिक्स बहुत बड़े अच्छे अच्छे चैप्टरों में एक्सप्लोर करके बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए थे। तो बच्चे को पूरा चैप्टर करने के बाद टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता था, समझ में आ जाता था। बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएंट्स एग्जांपल्स पहले वाली पॉलिसी के अंदर अच्छे से गिवन होते थे। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत मिक्सअप किया हुआ है। साइंस, इंग्लिश, एसएस जो भी चैप्टर्स इनके हैं या जो मैथ के जो चैप्टर्स हैं, इनको एक ही चैप्टर्स के अंदर काफी सारे टॉपिक्स डाल दिए गए हैं, एग्जांपल्स कम कर दिए गए हैं और बहुत सारे केस स्टडी टाइप या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन किए गए हैं। उनका मुझे तो लगता नहीं है कि मेरे कैरियर के अनुसार कि उनका आगे कभी यूज होना है, ऐसा नहीं है। फिलहाल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको केवल वो ही बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा जो डेली पढ़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि पेपर से पहले अगर कोई बच्चा पढ़ के जाएगा तो उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि अब पेपर से पहले पढ़ने वाले बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। जो बच्चे पहले दिन से, पहली मिनट से हर रोज स्कूल का काम हर रोज घर पे करेंगे, वो ही बच्चे अच्छे नंबर ला पाएंगे। जो मेन विषय है रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हो सकता है आपको मेरी इस बात का बुरा लगे, क्योंकि हर बात के दो मीनिंग होते हैं। मैं आपको बुरा लगे इसलिए ये बात नहीं बताने जा रहा हूं, मैं ये बताना इसलिए चाहता हूं ताकि आपको पहले से अलर्ट मिल जाए। हमने और आपने जो पढ़ाई की है हमारी क्लासेस में, 7th में, 9th में, 11th में, 8th में, 12th में, वो सब पढ़ाई को गवर्नमेंट ने दरकिनार करके जो नई एजुकेशन पॉलिसी लगाई है उसमें बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाई कर दी है। मैं नीचे उसमें कुछ आपके सामने मैथमेटिक्स के चैप्टर्स भी चला रहा हूं ताकि आप देख पाए। आप ध्यान से देखेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा मैथ रखा गया है जो ना हमने पहले कभी पढ़ा है, ना आपने पहले कभी पढ़ा होगा। वो बच्चों के लिए बिल्कुल नया है, बच्चों के लिए बिल्कुल डिफरेंट्स है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। होगा तभी जब बच्चे उसको बार बार करके देखेंगे। बार बार करने वाला बच्चा ही उसके अंदर कामयाब हो पाएगा। फिलहाल 7th 8th क्लास के ऊपर ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस साल से 9th के ऊपर भी आ गई है। मैं वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में बहुत ज्यादा मिक्सअप पॉलिसी है। मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई इस पॉलिसी से बच्चों की पढ़ाई का बर्डन कम होगा। मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई इस नई एजुकेशन पॉलिसी ये बच्चे पढ़ाई के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। इस नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से बच्चे अब पहले की तरह और बर्डन में नहीं, बल्कि वो इंटरेस्ट ही खत्म कर देंगे कि पहले वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ते थे, बल्कि वो नॉट इंटरेस्टेड मैनर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो चीजें उनके पेरेंट्स समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने वो बातें पढ़ी हुई नहीं है, पहले नहीं पढ़ी हुई है वो। ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूंगा उनको कोचिंग पे भेजें, मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी ऐसा रास्ता निकालें ताकि बच्चे कमजोर ना हो जाएं। आप चाहे अपने सीनियर से, अपने जो भी काउंसलर हैं या भी जो भी स्कूल के टीचर उनसे जरूर डिस्कस करें और किताबों को देखें, खास तौर पे मैथ की किताब। आपको सच में ऐसा लगेगा कि वास्तव में नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। ऐसे में हमारे सेंटर के सभी टीचर्स नई एजुकेशन पॉलिसी के बहुत बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बना चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये क्या है, और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी बहुत अच्छे अनुभव के साथ पढ़ाने के लिए रेडी है। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के अंदर वैसा ही रहे जैसा पहले था, तो आप सेंटर में एक बार विजिट जरूर करके देखें, आपको अच्छा लगेगा।
थैंक यू, नमस्कार।